इस वर्ष नवरात्रि में गौ माता को खिलाएं ये व्यंजन। घर में आएगी सुख और समृद्धि और आपकी मनोकामनाएं होंगी पूरी। उससे पहले अगर आप माता रानी को दिल से अपने घर बुलाना चाहते हैं तो उनके चरणों में एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सनातन धर्म में मनुष्य की परेशानी को लेकर कई तरह के उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनको अपनाकर मनुष्य बहुत हद तक लाभ पा सकता है। इसी तरह गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा प्राप्त है। मान्यता के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। गाय को गुड़ खिलाने के कई लाभ होते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। नवरात्रि पर्व के 9 दोनों की अवधि में मां भगवती के 9 दिव्य स्वरूपों की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान पूजा पाठ करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। बता दें कि वर्ष में 2 बार मुख्य नवरात्रि पर्व मनाया जाता है। वहीं चैत्र नवरात्रि पर्व साल के प्रारंभ में मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि पर्व का शुभारंभ चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है और नवमी तिथि के दिन इस पर्व का समापन होता है। इस दौरान पूजा पाठ इत्यादि का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन इस वर्ष कुछ लोगों के मन में चैत्र नवरात्रि की तिथि को लेकर मन में संशय है। ऐसे में आइए आचार्य श्यामचंद्र मिश्र से जानते हैं कब हो रहा है चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ। बताया गया है कि 9 अप्रैल के दिन घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं। बता दें, सुबह 6:02 से सुबह 10:100 से के बीच घट स्थापना पूजन किया जा सकता है। वहीं अभिजीत मुहूर्त को भी घट स्थापना के लिए मान्यता प्राप्त है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:45 के बीच रहेगा। ज्योतिष विज्ञान बताते हैं कि वैधृति योग में यह कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन वैधृति योग दोपहर 2:18 तक रहेगा, लेकिन दिए गए मुहूर्त में यह कार्य कर सकते हैं। चैत्र माह की शुरुआत 26 मार्च 2024 मंगलवार से हो गई है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल चैत्र नवरात्रि अप्रैल के महीने में पड़ेंगे। साल 2024 में चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू होंगे। रामनवमी के दिन इनका समापन होगा। पंचांग के अनुसार साल 2024 में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल की रात्रि 11:50 से शुरू होगी। इस वजह से पहला नवरात्र 9 अप्रैल के दिन रखा जाएगा। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए गाय को हिंदू धर्म में पूजा जाता है। भगवान कृष्ण भी गाय पालते थे। सनातन धर्म में गौ सेवा को काफी महत्व दिया गया है। कहा जाता है, जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसके घर दरिद्रता नहीं पसरती। इसके अलावा गौदान को महादान माना गया है। व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र और जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भी गाय को गुड़ या रोटी के साथ गुड़ खिलाने के कई उपाय बताए गए हैं। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि गाय को गुड़ या फिर रोटी के साथ गुड़ खिलाने से क्या फायदे होते हैं। गाय को पहली रोटी क्यों खिलाई जाती है? जाने, ये पौराणिक मान्यता माना जाता है कि गाय को पहली रोटी खिलाने से पुण्य के साथ साथ और भी कई लाभ मिलते हैं। आइए जानते हैं गाय को पहली रोटी क्यों खिलाते हैं और इसके क्या लाभ मिलते हैं। शास्त्रों में पशु पक्षियों को अन्न खिलाने का खास महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक घर में बनी पहली रोटी को गाय को खिलानी चाहिए। इसके बाद ही परिवार के सदस्यों को रोटी खानी चाहिए। माना जाता है कि गाय को पहली रोटी खिलाने से पुण्य के साथ साथ और भी कई लाभ मिलते हैं। गौ माता में लक्ष्मी जी का वास भी माना जाता है। आइए जानते हैं गाय को पहली रोटी क्यों खिलाते हैं और इसके क्या लाभ मिलते हैं। गाय को पहली रोटी खिलाने का कारण हिंदू धर्म में गाय को देवतुल्य माना जाता है। पुराणों के अनुसार गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। माना जाता है कि पहली रोटी गाय को खिलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। समस्त देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र गौ माता की सेवा करना ही काफी माना जाता है। गौ माता को पहली रोटी खिलाने से पुण्य मिलता है। गाय को कभी भी खाली रोटी नहीं देनी चाहिए। रोटी के साथ चीनी या गुड़ जरूर दें।
मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से गाय को रोटी में गुड़ रखकर खिलाता है, उसकी हर क्षेत्र में उन्नति होती है। लगातार उसे तरक्की मिलती जाती है। अगर आप भी तरक्की पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं। व्यक्ति गाय को प्रतिदिन गुड़ के साथ रोटी खिलाता है, उसे अलौकिक शक्ति की सहायता प्राप्त होती है और उसके हर बिगड़े काम संवर जाते हैं। मान्यता के अनुसार प्रतिदिन गुड़ के साथ गाय को रोटी खिलाने से बिना किसी रुकावट के लंबे समय से अटके काम भी पूरे हो जाते हैं। मान्यता है कि जिस व्यक्ति को संतान सुख की इच्छा होती है, वह रोज सुबह गाय को गुड़ खिलाएं। यह उपाय करने से उसके घर में बुद्धिमान संतान का जन्म होता है। नियमित रूप से गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पुण्य 4 धाम की यात्रा के बराबर मान्य होता है। गाय को नियमित रोटी और गुड़ खिलाने से मनुष्य को हर सांसारिक सुख प्राप्त होता है, साथ ही उसको किसी भी तरह की बीमारी या रोग नहीं होता। गाय को रोटी खिलाने से देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान को भोग लगाने के तौर पर गाय माता को पहली रोटी खिलाई जाती है। माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परिवार में खुशियों का वास होने लगता है। जिस घर में गाय को पहली रोटी खिलाई जाती है, उस घर के सदस्य बहुत तरक्की करते हैं। जिस घर में गाय की सेवा की जाती है, उस घर पर लक्ष्मी मां की कृपा हमेशा बनी रहती है। बैठी हुई गाय को रोटी और गुड़ खिलाना ज्यादा शुभ माना जाता है। ग्रहों की शांति के लिए उपाय: अगर आपकी कुंडली में सूर्य दोष है तो आपको नियमित गाय को रसोई में बनी पहली रोटी खिलानी चाहिए। रोटी गेहूं के आटे की होनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है तो गाय को रोटी के साथ गुड़ भी दें। कुंडली में यदि बुध ग्रह नीच का है या फिर कमजोर है तो आपको रोटी के साथ गाय को हरी सब्जियां भी खिलानी चाहिए। बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो आपको गाय को रोटी, गुड़ और चना खिलाना चाहिए। कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो आपको गाय को रोटी और पानी दोनों अर्पित करना चाहिए। राहु की महादशा को कम करने के लिए काली दाल के साथ गाय को रोटी खाने के लिए दें। शनि ग्रह को शांत करने के लिए आप हर शनिवार गाय को घी लगी रोटी के साथ पालक खाने को दें। केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए सफेद तिल और गेहूं के आटे की रोटी खाने के लिए दें। आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं और आपको इन परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपको नियमित गाय के पैर छूकर अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इससे आपको न केवल मन की शांति मिलेगी, बल्कि अपनी समस्याओं को हल करने का रास्ता भी मिलेगा। नौकरी में तरक्की के उपाय: अपने काम के लिए घर से निकलते वक्त यदि आपको गाय की आवाज सुनाई दे जाए तो वह दिन आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। खास तौर पर अगर आपको नौकरी में तरक्की की आस है तो गाय की आवाज आपके लिए शुभ साबित हो सकती है। गाय को नियमित गुड़ रोटी खिलाएं। होंगे ये फायदे। धार्मिक शास्त्रों में गाय को भोजन कराने से मिलने वाले लाभों का वर्णन मिलता है। चलिए जानते हैं कि गाय का मानव जीवन में क्या महत्व है। हिंदू धर्म में कई पशु पक्षियों को शुभ माना गया है। इनमें से सबसे ज्यादा महत्व गाय को दिया गया है। हिंदुओं में गाय को माता का दर्जा दिया गया है क्योंकि वह हमें दूध देती है। गाय की पूजा और सेवा को भी हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए अगर आप गाय की पूजा या सेवा करते हैं तो एक साथ इतने सारे देवी देवताओं को आप प्रसन्न कर सकते हैं। शास्त्रों में गाय की सेवा और पूजा से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिनमें से कुछ बेहद प्रचलित भी हैं। गाय को गुड़ और रोटी खिलाना भी इन्हीं नियमों में से एक है। ऐसा करते हुए आपने कई लोगों को दिखा होगा। मगर क्या आप जानते हैं कि गाय को गुड़ रोटी खिलाने के बहुत सारे फायदे भी हैं? इस विषय में हमारी बात उज्जैन के पंडित एवं ज्योतिषाचार्य मनीष शर्मा बताते हैं। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना गया है। गाय भगवान श्री कृष्ण को भी अति प्रिय है। अगर कोई निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करता है तो उसे हर तरह से जीवन में सुख मिलता है। वैसे तो गाय को नियमित दिन के अनुसार आपको अलग अलग चीजें खाने के लिए देनी चाहिए। यदि आप ग्रह शांति या जीवन में आ रही समस्याओं को कम करना चाहते हैं
तो आपको गाय को गुड़ रोटी खिलानी चाहिए। ग्रहों की शांति के लिए उपाय। अगर आपकी कुंडली में सूर्य दोष है तो आपको नियमित गाय को रसोई में बनी पहली रोटी खिलानी चाहिए। रोटी गेहूं के आटे की होनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है तो गाय को रोटी के साथ गुड़ भी दें। कुंडली में यदि बुध ग्रह नीच का है या फिर कमजोर है तो आपको रोटी के साथ गाय को हरी सब्जियां भी खिलानी चाहिए। बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो आपको गाय को रोटी, गुड़ और चना खिलाना चाहिए। कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो आपको गाय को रोटी और पानी दोनों अर्पित करना चाहिए। राहु की महादशा को कम करने के लिए काली दाल के साथ गाय को रोटी खाने के लिए दें। शनि ग्रह को शांत करने के लिए आप हर शनिवार गाय को घी लगी रोटी के साथ पालक खाने को दें। केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए सफेद तिल और गेहूं के आटे की रोटी खाने के लिए दें। आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं और आपको इन परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो आपको नियमित गाय के पैर छूकर अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इससे आपको न केवल मन की शांति मिलेगी बल्कि अपनी समस्याओं को हल करने का रास्ता भी मिलेगा। नौकरी में तरक्की के उपाय। अपने काम के लिए घर से निकलते वक्त यदि आपको गाय की आवाज सुनाई दे जाए तो वह दिन आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। खास तौर पर अगर आपको नौकरी में तरक्की की आस है तो गाय की आवाज आपके लिए शुभ साबित हो सकती है। वास्तु दोष दूर करने के उपाय। घर से वास्तु दोष दूर करने के लिए आपको सुबह शाम नियमित रूप से भगवान के मंदिर में गाय के घी का दिया जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर पवित्र बना रहेगा और हर तरह का दोष दूर हो जाएगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए उपाय। घर में यदि सकारात्मकता बनी रहती है तो परिवार के सदस्यों के मध्य प्रेम भी बना रहता है। ऐसे में अगर आपको महसूस होता है कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा दूर भगाने के उपाय मौजूद है तो उसे दूर करने के लिए आपको अपने घर में गाय के साथ श्री कृष्ण की तस्वीर लगानी चाहिए। गाय की सेवा करना और उसे नियमित गुड़ के साथ रोटी खिलाने से 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद भी सेवा करने वाले मनुष्य पर बना रहता है। आशा करते हैं मित्रों, आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय मां भवानी, ओम नमः शिवाय।